जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मल्टी टाइप चैनल सुधा मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके कंठ पर हमें मौली बांधनी है। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, मौली जरूर बांधनी है। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह कलश पर ज़रूर बना दें। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तब आपको कलश इसी तरह से स्थापित करना है, और अगर आप किसी अन्य पूजा में कलश स्थापना कर रहे हैं तब भी आपको कलश स्थापना की इसी विधि को अपनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम कलश में एक हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे और इसके साथ में एक लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे। इसके बाद हम एक सिक्का डाल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल सिक्का लें, आप चाहे तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए आम के पत्ते। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आम के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। लेकिन हम नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आम के पत्ते ही लें, क्योंकि आम के पत्ते ज़्यादा लंबे टाइम तक हरे भरे रहते हैं। उसके बाद हम पत्तों को तिलक कर देंगे। पहले रोली से तिलक करेंगे और इसके बाद में हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, तो आप हल्दी से भी ज़रूर तिलक कर दें। इसके बाद हमें एक पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र का तात्पर्य है कि हम इस पर एक ढक्कन लगाकर रखेंगे। उसको किसी भी अनाज से भर लेंगे। यहाँ पर हमने चावल भरा है। आप पूर्ण पात्र में चावल, गेहूँ, जौ कुछ भी रख सकते हैं। अब कलश को इस पूर्ण पात्र से ढक देंगे। कलश को ढकने के बाद अब हमें नारियल तैयार करना होता है। नवरात्रि पूजन में जब हम कलश की स्थापना करते हैं या किसी भी पूजा में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जो नारियल आपको लेना है वो बजा कर देख लेना है। नारियल में पानी होना चाहिए, नारियल सूखा नहीं होना चाहिए। नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ रखना होता है। नारियल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुनरी लपेट देंगे और उसके ऊपर मौली बांध देंगे, ताकि कपड़ा इधर उधर हिले डुले नहीं। अगर आपके पास लाल कपड़ा या लाल चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ मौली बांधकर भी नारियल की स्थापना कर सकते हैं। अब नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल का जो मुख है वह आपको पूजा करने वाले की तरफ ही रखना होता है। इसके बाद हम जवारे बो लेते हैं। इसके बाद कलश को जो जवारे बोते हैं उस पात्र के बीचों बीच में स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम कलश पर फूल समर्पित करेंगे। फूल आप जरूर समर्पित करें। अगर आप पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो कलश पर भी आपको फूल जरूर चढ़ाना है। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। एक तो यह है कलश स्थापित करने का तरीका, और कलश स्थापित करने का एक दूसरा तरीका जो है वो है आप अक्षत ले लीजिएगा, यानी चावल जो टूटे हुए ना हों वह चावल आप ले लीजिए। उससे आप अष्टदल कमल बना लीजिए। पहले हम चावल को ढेरी लगाकर फैला लेंगे और उसके बाद यह 8 लाइनें हम लगा देंगे चावल में। उसके बाद इन लाइनों को ऊपर से हम मिला देंगे। तो इस तरह से आप ऊपर से मिलाते हुए अष्टदल कमल बना लेंगे। इस तरह से हम 8 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। यह बिल्कुल कमल की तरह आपको दिखाई देगा, अष्टदल कमल बन जाएगा। इस तरह से अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके ऊपर हमने जो कलश तैयार किया है यह कलश उसके ऊपर विराजमान कर देंगे। तो एक तरीका यह होता है कलश स्थापित करने का। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि नारियल का मुंह पूजा करने वाले के सामने ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, कलश स्थापना की दोनों ही विधि बिल्कुल सही है। दोनों ही विधाओं से कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना हमेशा जब आप नवरात्रों में करेंगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।